जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अधरामृत शक्ति प्रेम में ही है। कृष्ण में रंग है, कृष्ण का रंग अपना है, पर उस रंग में गंध नहीं है। और जो भी गंध महसूस होता है बस वही सुगंध श्री राधा है। श्री राधा सजाती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी आगे बहुत जाना है। श्री राधा संवारती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। श्री राधा संभालती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत दनावल पान करना है। क्या दावानल? कहाँ लगी है दावानल? बड़े भोले हो प्रिय, सुलझ जाओगे। फिर राधा संभालते हुए अपने अधरामृत का पान कराती हैं। महर्षि शांडिल्य सावधान करते हैं, नैतिकता के छूछे मापदंड से हर वस्तु मनुष्य को देखने वाले इस दिव्य प्रेम प्रसंग से दूर रहें। वृंदावन जल रहा है, धू धू कर जल रहा है, चारों ओर आग ही आग है। नर नारी भाग रहे हैं, गौएं इधर उधर भाग रही हैं और कुछ धरती पर गिर गई हैं। उन्हें बचाने वाला कौन? पक्षियों के घोंसले जल गए, उनमें उनके बच्चे थे, वे सब जल गए। नर नारी फंस गए उस दावानल में, किधर जाएं? श्री राधा घबराई हुई नींद से उठी, स्वेद से नहा गई थी। उनके श्रीधाम की ये दशा सपना था ये, पर आह्लादिनी शक्ति का सपना भी सत्य होगा ही। ओह! शीघ्रातीत शीघ्र अपने बिस्तर को त्याग कर उठी। बेटी उठ गई, अब नहा ले। कीर्ति रानी ने अपनी लाडली को जब देखा तो स्नान के लिए कह दिया। हाँ मैया, गई स्नान करने। पर श्री राधा ऐसे स्नान कैसे करेंगी? सखियाँ खड़ी हैं उपटन लेकर। बिठा दिया उन्हें सखियों ने और अंग अंग में उपटन लगाने लगी। अब तो नहाने दो, श्री राधा रानी ने सखियों से कहा। उपटन लग चुका है, श्री राधा रानी को जल्दी है। उन्हें आज श्री धाम वृंदावन को बचाना है, वहाँ दावानल लगने वाला है। पर ये बात कैसे कहें? अब इतनी जल्दी भी क्या है? मिल लेना उस सांवरे से, पूरा दिन तो पड़ा है, हंसते हुए सखिया बोली। और फिर बिठा दिया। उपटन को सूखने दो लाडली जू। सूख गया, पर अब फिर उसे रगड़ कर निकाल रही हैं सखिया। अत्यंत कोमल शरीर है श्री जी का, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। देखो इनको कष्ट ना हो। चलिए, उपटन भी हो गया, अब स्नान की बारी। स्नान में भी समय तो लगता है, लगा समय। फिर वस्त्र, उनका श्रृंगार। अरे कहाँ चली स्वामिनी? सखिया जोर से पुकारने लगी। आकर बताऊंगी, अभी समय नहीं है, अकेली मत जाओ ना, हम भी आती हैं, सखियों ने फिर पुकारा। नहीं, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी, कोई मत आओ मेरे साथ। श्री राधा तो देखते ही देखते यमुना के किनारे चली गईं और अपनी नौका लेकर पतवार चलाते हुए कुछ ही देर में नंदगांव पहुंच गए। नंद भवन की ओर चली, पर आज ये दौड़ नहीं थी, चल नहीं रही थी। देखने वाले, ये तो भानु दुलारी है ना? हाँ, ये राधा ही तो है। द्वार खटखटाते हुए नंद भवन में, राधा आओ आओ बेटी। ब्रजरानी यशोदा ने द्वार खोला था। नहीं मैया, अभी नहीं आऊँगी। कन्हैया कहाँ है? वो तो वृंदावन गया है गौचारण करने। ब्रजरानी ने इतना कहा और भीतर आने के लिए आग्रह करने लगी। पर नहीं मैया, मैं फिर आऊँगी। श्री राधा रानी जल्दी जल्दी नंद भवन से उतरी और फिर अपनी अपनी नौका को वृंदावन की ओर मोड़ दिया था। हे वज्रनाभ, आह्लादिनी शक्ति के संकल्प के विपरीत ब्रह्मा नहीं जा सकते, तो ये तो प्रकृति कैसे जा सकती है? वायु भी अनुकूल चल पड़े तो, ताकि इन कोमलांगी को तनिक विश्राम न करना पड़े। पूतना मर गई, सकटासुर को मार दिया, ग्वालों के द्वारा तृणावर्त, अगासुर, कागासुर। ओह! मेरे बड़े बड़े वीरों को इन ग्वालों ने, इन अहिर के बालकों ने मार दिया। और मैं कंस, मैं वो वीर कंस जिसने परशुराम जी से की पर्वतमालाओं को उठा लिया था।
मैं वो वीर कंस जिसने बाणासुर को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उसे आज एक ग्वाला कृष्ण चुनौती दे रहा है। शर्म की बात है ये मेरे लिए। चिल्ला उठा था कंस। उस दिन तुम लोग चुप क्यों हो? क्या अब कोई उपाय नहीं बचा तुम लोगों के पास? अपने राक्षसों को देखकर चीख रहा था कंस। अब एक ही उपाय है, वृंदावन में दावानल लगा दी जाए। दावानल? कंस को ये बात कुछ जची नहीं। फिर कहना, क्या कहना? कंस उस राक्षस से फिर पूछने लगा। महाराज कंस, मैं ये कह रहा हूँ, वृंदावन में गौचारण करने समस्त ग्वाले आते हैं नित्य। आपका शत्रु कृष्ण उन सब का मुखिया बन आगे आगे चलता है। बस उसी समय अगर चारों ओर से आग लगा दी जाए तो सब मर जाएंगे। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है। ले, अपने गले का हार उतार कर दे दिया उस राक्षस को कंस ने। अब जाओ और जब कृष्ण गौ चराने वृंदावन आए, आग लगा दो। उन ग्वालों को घेर कर आग लगा देना, कृष्ण बचने न पाए। हा 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 हा, क्रूर हंसी हंस रहा था कंस। पहुंच गई थी श्री राधा रानी वृंदावन। नौका को किनारे ले लगा कर वहीं बैठ गई। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। चलो, कंस ने अभी आग लगाई नहीं है। राहत की सांस ली थी उन कृपा की राशि किशोरी जी ने। तभी कृष्ण ने नौका को देख लिया। अपनी प्राण बल्लभा की नौका उचक कर देखा कृष्ण ने तो उनके आनंद का परावार न रहा कि उस नौका पर श्री जी बैठी हैं। वो दौड़े, नौका के पास आए। राधे, ओ राधे, आवाज़ दी। आंखें खोली। श्री राधा रानी ने, मैं तुम्हें ही पुकार रही थी प्यारे, आओ ना इधर। नौका में ही बुलाया श्री राधा रानी ने। पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नौका में चढ़ते हुए बोले कृष्ण। प्रिय, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। श्री राधा अभी भी घबराई हुई थी, पर हो क्या जाता? ये हमारा वृंदावन, ये हमारी गौवे, ये हमारे ग्वाल बाल सब जल जाते हैं और तुमसे भी कुछ ना होता। क्या कह रही हो राधे? मैं कुछ समझा नहीं। दावानल पान करने की शक्ति तुम में नहीं है, श्री जी ने कहा। हाथ जोड़ लिए कृष्ण ने। हे स्वामिनी, मेरी शक्ति तो तुम हो ना, इसलिए ही तो आई हूँ दौड़ी दौड़ी बरसाने से, ताकि इस जगत में भी लगे या लगने वाले दावानल का तुम पान कर सको। कैसे कैसे मेरी अल्लाहदनी? श्री राधा ने इधर देखा ना उधर, खींचा अपनी ओर अपने प्राण कृष्ण को और अपने अधर कृष्ण के अधरों में रख दिए। पान करने लगे कृष्ण श्री राधा के अधरामृत का। कृष्ण प्रगाढ़ आलिंगन में अपने श्री जी को बाहों में भरते हुए उनके अधरों को पी रहे थे। बड़ी गुणवती है श्री राधा, अपने प्रियतम को रमा रही हैं, अपना अमृत प्रदान कर रही हैं, ताकि इस जगत में फैलने वाले दावानल का पान कर जीवों को ये शक्ति प्रदान कर सके। श्री जी के मुख पर लटें लहराने लगी थी। सांस बड़ी तेजी गति से चल पड़ी थी। माधव ने चूमा, प्रगाढ़ चूमा अधरों को, पर एकाएक हट गई। श्री राधा, देखो माधव, देखो आग लग गई है वृंदावन में। वो देखो, जाओ प्यारे, अब पान कर लिया ना, अब इसी के सहारे इस दावानल का भी पान करो। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करने आई थी। जाओ जाओ, इस वृंदावन को बचाने का अभिप्राय ही ये होगा कि तुम समस्त जगत को भी बचा रहे हो। कृष्ण को आह्लादनी के द्वारा वो अमृत मिल गया था जो इस धरा का अमृत नहीं था। वो अधरामृत था, यानी अलौकिक अमृत। श्री राधा रानी खड़ी हो गई। कृष्ण उस कंस के द्वारा लगाए गए दावानल का पान करने लगे थे। श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए देखती रही। कृष्ण ने उस अग्नि का पूरी तरह से पान किया, पर ये शक्ति तो ब्रह्मा को आह्लादनी ही दे रही थी, है ना? हे वज्रनाभ, जो इस प्रेम प्रसंग को गाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। वो इस जगत के दुखमय दावानल की अग्नि से कभी नहीं झुलसेगा। महर्षि सांडिल्य ही बोले थे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।